हेलो फ्रेंड्स, मोहम्मद ताहिर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं कि हिप के अकॉर्डिंग पैंट का आसन का फार्मूला कैसे निकालें। तो ये सीखने और समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अभी तक मैंने आपको जो भी कुछ सिखाया है सिर्फ 4 नाप के अकॉर्डिंग सिखाया है, जैसे कि लंबाई, नीचे की मोरी जिसे बॉटम भी कहते हैं, थाई और कमर। मैं हमेशा थाई के अकॉर्डिंग ही आपको आसन का फार्मूला मैंने बताया हुआ था। मेरी जितनी वीडियो देखोगे इसके अकॉर्डिंग भी आपकी बिल्कुल सही बैठेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें बता दीजिए हिप के अकॉर्डिंग किस तरीके से फार्मूला निकालें। तो दोस्तों, हिप के अकॉर्डिंग भी आपको इतना बढ़िया तरीका मैं बताऊंगा जिससे कि आपकी कटिंग में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। तो किस तरीके से आप जो है इसे कटिंग करेंगे वो मैं आपको सारा का सारा इसमें बताऊंगा। और दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं जिसके अंदर मैं आपको एक छोटी से छोटी बारीकी भी बताता हूं, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे पेपर लिया है क्योंकि मेरे को आपको समझाना है, इसलिए सिंपल पेपर आप ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ तो वो चीज़ समझाना सही रहता है। अब हम ज़्यादातर जब कटिंग करते हैं फ्रंट वाला पल्ला, तो इसको इस तरीके से डबल में मिला लेते हैं क्योंकि हमारे किनारे वाले हिस्से होते हैं, लेकिन पेपर में हम सिंगल रखते हैं। ठीक है, आप समझ जाए ना, इस तरीके से आपको डबल में फोल्ड कपड़ा रखना है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, और ध्यान से एक बार में आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आसन का फार्मूला निकाला जाता है। आप एक निशान ऐसे लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे देखना है 36। तो दोस्तों, 36 का आपको 4 भाग करना है। ठीक है, भाग 4 जगह। तो दोस्तों, कितना मेजरमेंट निकलेगा, ये हिप। और हिप किस तरीके से नापनी है पहले आपको ये बताता हूँ। जैसे कि देखिए, बॉडी मेजरमेंट लेना है। अब ये मेरी हिप है, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी आप नापेंगे तो आपको इस तरीके से नापना है। ये हिप होगी दोस्तों, जैसे मेरी 42 है। ठीक है, इस तरीके से आपको हिप तैयार नाप लेना है, इसमें कोई लूजिंग नहीं देनी। तो अगर आपने 36 इंच हिप नापी, अब इसमें थाई मैटर नहीं करती, याद रखें। अगर थाई के अकॉर्डिंग चलना है तो आप मेरी वीडियो थाई वाली देखेंगे। ठीक है, अगर आप हिप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हिप का 4th भाग आपको करना है, जो कि होता है 9 इंच। ठीक है, 9 इंच में आपको प्लस करना है 1.5 इंच। आपका यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 10.5 बराबर में। अब ये 10.5 रखना कैसे है, तो देखिए दोस्तों, ये समझ गए ना। 36 हो, 38 हो, आपको 4था भाग करना है, उसमें 1.5 इंच प्लस कर देना है पैंट में। और प्लाजो के लिए आप यहाँ पर 2 इंच प्लस कर दूँ। अगर आप प्लाजो बना रहे हो, थोड़ा लूज होता है, 2 इंच प्लस कर दूँ तो यहाँ पर मेजरमेंट 11 आ जाएगा। तो ये सिंपल फार्मूला है। अब चाहे आपकी हिप किसी की आप नापे 50 हो या जितनी भी हो, आपको इसी तरीके से फार्मूला यूज़ करना है। अब देखिए, इंची टेप से आपको ऐसे रखना है, और ऐसे रखने के बाद 1 इंच हम ऊपर इलास्टिक लगाते हैं ना, ये रखने के बाद आप यहाँ पर जैसे कि 10.5 है तो हम 10.5 पे निशान लगा लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लगा लिया और यहाँ पर लगा लिया। और दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूँ कि ये मैंने फार्मूला सीखा कहाँ से है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया कि मैं जारा बुटीक चैनल पे अपने चाचा जो मेरे उस्ताद हैं वो सिखा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें वो अभी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उसकी वजह यह है कि अभी उनको टाइम नहीं हुआ। आप उनको सपोर्ट करेंगे और टाइम देंगे ना, तो वो ऐसी ऐसी वीडियो लेके आएंगे ना, जिससे आप शायद ही ऐसी चीज़ें बहुत आसानी के साथ सीख पाओगे जो आप सीखना चाहते हो। तो आप उन्हें सपोर्ट करेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। अब ये फार्मूला उनका ही बताया हुआ था, तो मैं ये आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप उन्हें फॉलो, आप समझ सकते हो कि उन्हें फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझने को मिलेंगी। अब देखिए, ये निशान तो हमारा होगा फ्रंट आसन का। अब यहाँ पर आपको ये नॉर्मल दोस्तों मैं पहले से कर लेता हूँ, आप इसे इस तरीके से निशान लगा लीजिए। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद अब दोस्तों सेम निशान लगते हैं पैंट के। जैसे 1 इंच छोड़ के लंबाई का निशान लगा लो, 35 लंबाई है तो इस तरीके से निशान लगा लो। ये सब पहले से निशान लगा लीजिए, और जैसे हम नॉर्मल मार्किंग करते हैं वैसे हम मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, नीचे हमने मार्किंग कर ली, ऊपर की साइड में देखिए थाई हमारी 26 है। ठीक है, तो ये मैं फिक्स नाप लेता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो चाचा का तरीका है वो उनका अलग तरीका है, उनको आप फॉलो करते हो तो वो भी बिल्कुल सही है, और जो मैं बता रहा हूँ ये भी बिल्कुल सही है। अब कई चीज़ वो अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है मैं आपको अपनी वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन आने वाले टाइम में अगर उनको टाइम मिलेगा तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके सिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे काम सिखाया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर आपने 26 का इस तरीके से रख लिया, 13 का आ रहा 6.5, ये होती क्रीज की लाइन। अब इसको हम ऐसे नापेंगे, ये कितना आ रहा है दोस्तों, 7 इंच एक सूत। ऊपर यहाँ से भी 7 इंच एक सूत पे निशान लगा लें, और नीचे तक सेम निशान लगा के आप सीधी यहाँ पर फुट्टे की मदद से निशान उठा लेंगे।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सीधा निशान लगा लिया। अब कई लोग कंफ्यूज ना हो, ये मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग सोचेंगे थाई का मेजरमेंट क्यों लिया। दोस्तों थाई तो आप जितनी पहनोगे, कोई कस्टमर जितनी पहनेगा वो तो आप बनाओगे, लेकिन फार्मूला अगर आसन का निकालना है तो वो मैंने आपको बताया कि 4th भाग आपको निकालना है, उसमें 1.5 इंच प्लस कर देना है पैंट में। तो ये चीज़ आपको अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करो और दोबारा से ये चीज़ समझ लेना। बहुत ईजी है, इसमें कन्फ्यूजन होगी ही नहीं। अब नीचे की साइड में 12 इंच बॉटम है, तो हमें सेंटर में से 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, ठीक है। इस तरीके से रख के आपको 6 इंच टोटल निशान लगाना है। और इसको सेफ पट्टी के बिना दोस्तों ये जो है कटिंग नहीं होती। इसको इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है और इसको यहाँ पे घुमाने के बाद तकरीबन 1 इंच नीचे से इस तरीके से निशान लगा लीजिए। ये पूरी मार्किंग होगी, ये देखिए पैंट की अच्छी तरीके से मार्किंग हो गई। अब यहाँ पर हमारा होता है कमर का। तो दोस्तों कमर का निशान के लिए देखिए 4.9 इंच का तो मैं यहाँ पर जो है निशान ऐसे लगा देता हूँ। 4, 4.5 हम निशान लगा लेंगे प्लेट का। तो इसको हम इस तरीके से पहले सीधा कर लेते हैं। ये 1.5 इंच का मार्जिन हमारा प्लेट में जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब इसमें मेन आपका आसन के फॉर्मूला तो हो गया। अब मेन है कमर। कमर जैसे कि 33 है तो 33 का आपको आधा करना है। जो आगे की बेल्ट होती है 33 का आधा हो गया दोस्तों 16.5। अब 16.5 का आधा 8.25 और 8.25 के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत ही ईजी है। 1.5 इंच आपकी प्लेट में गया और आधा इंच इधर, आधा इंच इधर आपका दबाव में जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमें 16.5 का आधा 8.25 यहाँ पे 2.5 इंच ऐसे प्लस करना है। ये निशान लग गया। इसको हम सिंपल दोस्तों इस तरीके से रखना है और ऐसे निशान लगाना है। इसको जो हमें ऐसे ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे मिला देना है। अब यहाँ पे देखिए जब ये कर लेंगे ना तो एक चीज़ और मैंने सीखी अपने चाचा से, इसको थोड़ा डाउन करिए। अब डाउन क्यों करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए आजकल क्या है दोस्तों, हिप जो हैवी होती है तो बैक साइड का पल्ला ऊपर होता है और साइड से ना ये इस तरीके से नहीं आती, ऐसे डाउन में जाती है पैंट, ठीक है। तो ऐसे डाउन में जाने के लिए आप यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 इंच इस तरीके से इस प्लेट के निशान से जो हमने लगाया है ऐसे डाउन कर लें, ठीक है। यहाँ पे करने वाले 2 इंच भी करते हैं, आप इतना भी कर लेंगे, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। और दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इससे कई लोग कहेंगे कि आसन में किसी तरीके की परेशानी हो, तो आसन में दोस्तों किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी मार्किंग हो गई। अब दोस्तों हम करेंगे कटिंग। तो कटिंग कैसे होगी, हमें यहाँ का हिस्सा भी कभी भी पहले कटिंग नहीं करना, हम डायरेक्ट यहाँ पर कटिंग करेंगे। इस प्लेट से दोस्तों हम डाउन कर लेंगे और फिर इसको इस तरीके से कटिंग करते हुए यहाँ पे मिला देंगे और इसको मार्किंग पे दोस्तों बिल्कुल कटिंग कर लेंगे नीचे तक सेम। तो देखिए दोस्तों फ्रंट पल्ला हमने कटिंग कर लिया। बैक वाले पल्ले के लिए हम नीचे से बिल्कुल एक बराबर मिला के रख लेते हैं इसको। ये देखिए मिला के रख लिया। मिला के रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है हम फुट्टा रख लेते हैं, चाहे कपड़ा कटिंग करें चाहे कुछ भारी चीज़ रख लीजिए, इससे क्या होता है हिलता नहीं है ये। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जितना भी आपने डाउन करा एक निशान आप वहाँ पे लगा लीजिए। यहाँ से तकरीबन 2 इंच 2.5 इंच मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 2.5 इंच आपको निशान लगाना है। ये दोस्तों हल्के साइज़ में। अब बैक वाले पल्ले की बात आती है तो आप लोग ये भी पूछोगे कि बैक पल्ला कितना उठाना है। दोस्तों हल्के साइज़ में 2 इंच 2.5 इंच, और जैसे जैसे हैवी साइज़ हो उसके अंदर आप 3.5 4 4.5 5 ऐसे ले सकते हो, यानी जितना हैवी हो। बैक पल्ला जब उठ के आएगा तो ये सारा का सारा उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप हमारी थाई मेजरमेंट वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको कितना बैक पल्ला उठा के कटिंग करना है। तो बैक पल्ला आपको उसी तरीके से उठा के कटिंग करना है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल दोस्तों इसको ये वाला जो निशान है इस निशान से सीधा रखना है फुट्टा, बिल्कुल इसको ऐसे करना है। अब ये जो निशान हमने लगाया है यहाँ से देखिए, पहले मैं इसे सीधा करके आपको दिखा देता हूँ। इस निशान पे मत जाना, ये मैं कट कर दे रहा हूँ, ये मैंने कट कर दिए, ठीक है। इस निशान को हम अगर आप डाउन करेंगे आपको पता ना हो तो इस तरीके से निशान उठा लें। और उसके बाद यहाँ से तकरीबन देखिए मैंने 2.5 इंच 2.25 पे निशान लगा लिया। इसको हम ऐसे तिरछे में कटिंग करेंगे। दोस्तों इस तरीके से एक बार आप पैंट बना के ज़रूर देखिए, बहुत ही बढ़िया पैंट की जो है फिटिंग आएगी। और ये भी मैंने अभी नया नया सीखा है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर करूं, क्योंकि जो कटिंग हम नहीं सीखते हैं, ठीक है, और जो अपनी बुटीक में बनाते हैं वही आपको काम सिखाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि ये चीज़ गलत है या कुछ है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो चीज़ मैं बुटीक में बना के कस्टमरों को देता हूँ वही चीज़ मैं सिखाता हूँ और मेरे कस्टमर खुश रहते हैं कि अच्छी फिटिंग आती है। तो आपको गलत काम नहीं सिखाया जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1.5 इंच आपको निशान लगाना है, ऐसे 1.5 इंच नीचे जैसे कि नॉर्मल लगाते हम, ठीक है। 1.5 इंच आपको यहाँ पे लगाना है। अब इस निशान को हम ऐसे करके दोस्तों फुट्टे की मदद से ऐसे निशान लगा लेंगे और इस वाले को हम सेफ फट्टी की मदद से यहाँ पे मिलाएंगे
और ये निशान उठा लेंगे, ये निशान उठ गया। अब दोस्तों इसको हम पट्टी को दोबारा रख लेते हैं, ठीक है, एक बराबर। देखिए ये हिलना नहीं चाहिए, अगर हिले से सेट कर लो। अब मैं यहाँ पे फुट्टा भी रख लेता हूँ। अब देखिए पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको इस निशान पे 8 इंच का मार्जिन लेना है ना, याद रखिए इस डॉट पे, इस जगह से आपको पूरा यहाँ से ऐसे राउंड नहीं देना, ठीक है, आपको हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके दोस्तों राउंड देना है। इससे क्या होता है, खिंचाव नहीं पड़ता आसन में, बढ़िया फिटिंग बैठती है। अब देखिए मैं कटिंग करके भी आपको दिखाता हूँ। पहले आपको ऊपर का हिस्सा ये कटिंग करना है, ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला हिस्सा कटिंग करना है। थोड़ा पेपर है, हल्का सा मुड़ रहा है तो कोई नहीं, आप आराम से कपड़े पे कटिंग करेंगे तो हो जाएगा ये। तो ये देखिए इसको ऐसे करके यहाँ पे मिला दें। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये डाउन नहीं करना है तो आप सीधे में भी पहन सकते हैं, लेकिन सीधे में हल्की सी बेल्ट जो मैंने नोट करा है, जब मेरे पे कोई इलास्टिक ऑल्ट्रेशन के लिए आती है कि लूज या टाइट कर दो, कभी कभी नाप गलत हो जाता है, तो उसमें ये नोट करता हूँ ये हिस्सा मुड़ जाता है, लेकिन डाउन करने से आपका ये हिस्सा मुड़ेगा नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपको नहीं है पसंद तो आप सीधा भी कटिंग करके बनाएंगे तो भी कोई अल्ट्रेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके बाद अब देखिए 8 इंच मार्जिन छोड़ के, पहले हमने फिक्स करा था फ्रंट में, इसमें हम 8 इंच मार्जिन छोड़ के इस तरीके से दोस्तों कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों 8 इंच मार्जिन के हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। पेपर है, हाथ से कटिंग कर लेते हैं और नीचे की साइड में हम एक बराबर कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गई आपकी पूरी पैंट की कटिंग। अब जो सबसे मेन कटिंग होती है ये वाली, ये करते हैं बिल्कुल एंड में। तो ये देखिए हम इसको ऐसे करके बिल्कुल एंड में दोस्तों कटिंग करेंगे इसकी, जिससे क्या होगा, आपकी पैंट जो घूमती है ना, इसी वजह से घूम जाती है। कई लोग पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर इसकी जो तार से तार मिलके नहीं आती और फिर ये घूम जाती है पैंट। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। अब देखिए जहाँ जहाँ कट लगाने वहाँ वहाँ कट लगा लें। जैसे एक कट आपका ये आएगा, दूसरा कट आपका ये आएगा बैक वाले में, तीसरा आपका इस फ्रंट में आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये वाले जो मार्किंग है, इस मार्किंग में इस तरीके से कट आएंगे 3, जो आपकी प्लेट जहाँ पर डली जाएगी। देखिए ये हमारे कट आ गए 3, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे 3 कट आ गए। और यहाँ पर आप इसे ऐसे करके बैक साइड में मार्क उठा लो, ये बैक दूसरी तरफ में आपका आराम से दोस्तों प्लेट डालने के लिए हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम पूरी प्रॉपर पैंट मैंने आपको बता दी, ठीक है, और वो भी हिप के हिसाब से कि किस तरीके से हिप का फार्मूला निकालेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियो लेके आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।